कमला, अरे कमला चाय ले आओ भाई। लाई साहब। ले आओ ना फिर जल्दी, तलब लग रही है चाय पीने की। लीजिए साहब। साहब जी कुछ और चाहिए तो बता देना। कमला चाहिए तो मुझे बहुत कुछ, लेकिन जो मुझे चाहिए ना तो वो मुझे दे नहीं सकती। क्या साहब जी, मैं कुछ समझी नहीं। क्या नहीं दे सकती? बताओ, आप जो बोलोगे मैं वही करूंगी। अच्छा कमला, जो मैं मांगूंगा मुझे सच में दोगी? पर साहब जी मेरे पास देने के लिए है ही क्या? मैं खुद नौकरानी हूँ आपके घर में। अरे कमला, पहले तो बैठो मेरे बराबर में। जी आपके पास कैसे बैठ सकते? कोई नहीं, मैं बिठा रहा हूँ ना, बैठो। और देखो, अभी तुमने बोला कि मैं तो साहब जी आपके घर की नौकरानी हूँ, तो अपने आप को नौकरानी मत समझो। और बात ही आती है देने की, तो कमला तुम्हारे पास तो देने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। जो मुझे चाहिए वो तुम्हारे ही पास तो है। मेरे पास है? क्या है साहब जी मेरे पास? कमला, जब से तुम मेरे घर में आई हो ना, तुम मुझे बहुत प्यारी लगती हो, घनी प्यारी। साहब जी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप घुमा फिरा के क्यों बोल रहे हो? सीधा सीधा बोलो ना, मैं क्या दे सकती हूँ और आपको क्या चाहिए? कमला, अब जो मैं मांगूंगा तो सच में दे देगी? हाँ साहब जी आप बोलो तो सही। कमला, मुझे विश्वास सा नहीं हो रहा, पर क्या है ना कमला, बस कमला मेरी बात सुन, हाथ को रखने दे, कोई दिक्कत नहीं है। कमला बस वो चीज़ तेरे ही पास है, और मुझे है ना वो चीज़ बहुत पसंद है, बहुत। बस साहब जी मुझे तुम्हारे इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हो, आप इस तरह से ना करें, हमें अच्छा नहीं लग रहा। देख लेना कमला, मैं पहले ही बोल रहा था तो मुझे नहीं देगी। अब देख, मैं वो चीज़ मांग रहा हूँ तो तू देने को मना कर रही है, दे देना, क्या दिक्कत है? साहब जी मैं समझ गई, आपकी नीयत बहुत खराब है। मैं तो कुछ सोच रही थी कि आपको कुछ वैसे चाहिए होगा, बट आपकी नीयत में बहुत खराबी है। आप तो बहुत बेईमान इंसान हो। साहब जी अगर आप मेरे साथ कोई भी बदतमीजी करोगे या जबरदस्ती करोगे तो मैं आपकी बेटी की बहू से बोल दूंगी, चाहे फिर मुझे नौकरी छोड़नी पड़े, पर मैं सब बता दूंगी। कमला तो है ना बहुत ज़्यादा भोली है। मेरे बेटे की बहू को बताने का कोई फायदा नहीं होगा, फायदा होगा मेरी बात मानने का। अच्छा मेरी बात सुन, ले कब पका। अब ये बता, अगर मैं तुझे बहुत सारा पैसा दे दूं तो कैसा रहेगा? साहब जी मुझे नहीं चाहिए पैसा, आप दूर होके बात करें हमसे। अरे कमला, इस देश में कोई भी ऐसा नहीं है जिसको पैसा नहीं चाहिए। पैसे के बिना तो जिंदगी में कुछ भी नहीं। अब सुन, तेरे पास घना पैसा होता तो तू मेरे घर में नौकरी करती, अरे आराम से किसी फ्लैट में मालकिन बन के रहती, तेरे यहाँ पे खुद नौकर होते। अब तुझे खुद नौकरी करनी पड़ रही है, क्यों? पैसे के लिए। साहब जी वो बात ठीक है, पर पैसे से किसी की इज्जत नहीं खरीदी जा सकती, किसी का ईमान नहीं खरीदा जा सकता। और जितना मैं कमाती हूँ मैं खुश हूँ, मुझे नहीं चाहिए ज्यादा पैसा। कमला तो समझ ही नहीं रही, मैं पैसे से तेरी इज्जत नहीं खरीद रहा हूँ, मैं तो तुझे केवल अपना बना रहा हूँ, मतलब अपनी रानी बना के रखना चाहता हूँ। तू मेरी रानी बन जा, मैं तेरा राजा, उसके बाद बैठ पर जाके बजाएंगे बाजा, तू भी खुश मैं भी खुश। कितनी घटिया बातें कर रहे हो, और मुझे नहीं आपके साथ बैठ पे जाना। मेरे हस्बैंड हैं, मैं उनके साथ खुश हूँ, और ये मेरी मजबूरी है, मैं नौकरी कर रही हूँ, बट मैं अपने आदमी को धोखा नहीं दे सकती। कमला, मैं तेरी ये मजबूरी ही तो दूर करना चाह रहा हूँ कि तुझे नौकरी ना करनी पड़े। बात रही ये वाली कि तेरा आदमी है, अरे महीने में 20 दिन अपने आदमी को दे दे, 10 दिन मेरे को भी दे दे यार, मेरा भी मन बहल जाएगा, तेरा भी भला हो जाएगा। क्या बिगड़ रहा है तेरा? छी, कितने घटिया इंसान हो तुम, हैं? तुम्हें अपनी उम्र का भी लिहाज नहीं है, शर्म तो करो थोड़ी सी। मैं अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश हूँ, और मुझे नहीं देने आपको 20 दिन और 10 दिन, मुझे कुछ नहीं देना। तेने वो मिसाल सुनी है ना कमला, उम्र 55 के और दिल बचपन के। अभी पता है मेरे दिल की जो अंगड़ाइयाँ हैं, बस पूछे मत, टोटल तेरे पे आई पड़ी, दे देना। कितने घटिया इंसान हो तुम, मुझसे बदतमीजी मत करो वरना मैं सच में मेम साहब से बता दूंगी। अरे बदतमीजी तुझसे ना करूँ तो किससे करूँ यार? तू समझती नहीं, बार बार दूर जा रही है, मैं तेरे पास आ रहा हूँ, तेरा भला करना चाह रहा हूँ। मुझे अपना कोई भी भला नहीं करवाना।
हाय, गुस्से में भी कैसी नागिन से बलका रही थी, मुझे अपना भला नहीं करवाना। अरे जाने मन, मुझे तो भला करना है ना तेरा। कोई बात नहीं कमला, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों तुझे अपनी बाहों में भर के रहूंगा। बाहों में क्या, अरे तेरे को बेड पे सुलाऊंगा, तेरी बराबर में लेटूंगा और वो सब कुछ करूंगा जो मेरे दिल को करना है, और तो मुझे रोक नहीं पाएगी। राजी से नहीं तो गैर राजी से, और गैर राजी भी छोड़ो, मैं तुझे अपने पैसों के दम पर खरीद लूंगा, समझी? तो ये बुढ़ा कितना हरामी है, कितना लुच्चा है ये, कैसी कैसी बात कर रहा था। पर अगर इससे पैसे देना चाह रहा है तो क्यों ना इससे पैसे उतारे जा। मैं क्या ही करेगा ये बुढ़ा। देख लेती हूँ ये कह रहा है करके, क्या पता पैसे ही देते। मुझे भी पैसे की बहुत ज़रूरत है। चलो कर लेती हूँ, पहले इससे मैं बात करती हूँ। कभी पहले मुझे पैसे ना दे, पहले इससे पैसे लूँगी। देखती हूँ पैसे लेके इससे क्या ही कहता है। प्यारी प्यारी बात करूँगी, मीठी मीठी, क्या पता मान जाए बुढ़ा। पैसे लेके जब इसकी बातें मानूंगी, जो ये कह रहा बाद में करूँगी, पहले पैसे लूँगी। अरे पिताजी कैसे बैठे हैं आप? हाँ बेटा, बस ऐसे ही बैठ गया था। वो बात हुई थी तेरी निशांत से? हाँ मेरी बात हो गई है उनसे, वो कह रहे हैं कि परसों तक आ जाएंगे वो। अच्छा बेटा, मैं भी सोच रहा हूँ जल्दी से आ जाए। जी, नाश्ता वाश्ता कर लिया था आपने? हाँ बेटा, नाश्ता वास्ता मैंने कर लिया था। अच्छा चलो, और वैसे खाना में क्या बनाया था दोपहर उसने? बेटा कमला ने बनाया था मटर पनीर, बड़ा ही स्वादिष्ट खाना बनाया था। और अब क्या बना रही है? और बेटा पता नहीं क्या बना रही है, शायद कुछ अच्छा ही बना रही होगी। अच्छा, मैं चाय वाय बनवाऊँ? नहीं बेटा, तू एक काम कर, किचन में जाके थोड़ी बहुत उसकी हेल्प करवा ले। हाँ पिताजी बस करवा रही हूँ, मैं भी एक कप चाय पी लेती हूँ ना, बहुत टायर्ड हो गई ऑफिस से हाँ आके। बेटा, पूरे दिन काम करती हो ऑफिस में, थक जाती होगी। चलो मैं देखती हूँ को क्या ठीक है करें। बेटा, ठीक है ठीक है। और यार एक काम तो बहुत ही गलत हो रहा है। परसों मेरा बेटा आ जाएगा, अगर परसों मेरा बेटा आ गया तो मैं कमला से बात कैसे करूँगा? मुझे जो भी कुछ करना है ना, 2 दिन के अंदर अंदर, यानी अपने बेटे के आने से पहले पहले करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, करके रहूँगा। कमला क्या बना रही हो? हाँ दीदी, आ गए आप? बस कुछ नहीं, राजमा बनाया है। बनाया है या बना लिया? नहीं, बना लिया। अच्छा चल, तू एक काम कर, पहले एक कप ना चाय बना दे मेरे लिए, मैं थक गई हूँ। ठीक है दीदी, बनाती हूँ। वैसे पिताजी तुझे तंग तो नहीं करते? उन्हें चाय पीने की बहुत आदत है। नहीं दीदी, परेशान नहीं करते, वो तो बहुत अच्छे हैं, मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करते। चल सही है। वैसे सच बताऊँ ना, मैं भी ऑफिस से आके बहुत थक जाती हूँ, लेकिन ये सब्र रहता है कि घर सही चल रहा है, और परसों तो निशांत भी आ जाएंगे। अच्छा। फिर हम ना कोई लॉन्ग सी ट्रिप पर जाएंगे, बस तू पिताजी का ध्यान रखियो। हाँ मैं ध्यान रखूंगी, आप आज आराम से घूम के आना। चल ठीक है, अब तू चाय बना ले, उसके बाद पिताजी और मैं खाना भी खा लेंगे, फिर तो अपने घर चली जाइयो। ठीक है दीदी, मैं आपके लिए चाय बना के लेके आती हूँ, आप रेस्ट करो। ठीक है। कमला यार खड़ी हुई भी कितनी अच्छी लगती है, और बात करती है तो अलग ही अंदाज में करती है। अरे कमला चाय ले आ। लाई साहब जी। लो साहब जी आपकी चाय। अच्छा कमला, मैं एक बात पूछना चाह रहा था। पूछो साहब जी। कि चाय की तो तारीफ करनी बेकार है यार, तो चाय तो तू बढ़िया ही बनाती है, तो रोज रोज वही शब्द आएंगे मेरे पास, तो कमला चाय बड़ी प्यारी है, ये वो। तो मुख्य बात ये थी कमला, मैं जो कल बात कर रहा था तेरे से, तूने कुछ सोचा उसमें? हाँ साहब जी, मैंने बहुत सोचा। तो बैठना, बैठ के बता। तो कमला जी अपने सुंदर होठों से बताइए, आपने क्या सोचा हमारे बारे में? साहब जी, जो आप चाह रहे हो मुझसे, हाँ। जो आपको चाहिए, अगर मैं वो सब कर दूंगी तो क्या आप मुझे सच में पैसे दोगे? अरे तुझे विश्वास नहीं आ रहा है मेरे ऊपर? तो है ना, एक बार अपने आप को मेरे हवाले कर, और फिर मुंह से बोल कितने पैसे दूं। और एक बात और भी है ना, मेरे पास केवल
कल का टाइम है, परसों को तक में वो आ जाएगा ना मेरा नालायक बेटा। अच्छा साहब जी, हाँ। कोई बात नहीं, पर आप सच में पैसे दोगे ना? मैं कभी झूठ नहीं बोलता, और विशेषकर तुझसे कभी झूठ बोलूंगा भी नहीं। बता कितने पैसे चाहिए? साहब जी, जो आप दोगे मैं रख लूँगी। मैं समझ गया, मेरा मतलब है तेरे को नोटों के तराजू में तोलना पड़ेगा, है? तेरी की जय। इतने सारे पैसे? अभी तो कुछ भी नहीं है, तेरी नजरों में बहुत सारे पैसे हैं, मगर मेरी नजरों में ये कुछ भी नहीं है। क्या साहब जी, ये सारे पैसे मेरे हुए? ये तो कुछ भी नहीं। अभी मैं तेरे को अपना वो दिखाऊंगा ना, तिजोरी का ताला खोल के, तो तू है ना तिजोरी में ऐसे देख के हो सकता है पागल हो जाए। इतने नोट हैं। क्या साहब जी, तुम मुझे और पैसे दोगे? बस तू मुझे देती रहे, बाकी तिजोरी की चाबी तेरे हाथ में दे दूंगा। क्या आप सच कह रहे हो? साहब जी, आप जो बोलोगे ना मैं वही करूँगी। करना क्या है? बस मेरे साथ बेड पर लेटना है, मेरी रातें रंगीन करनी है, मेरी बॉडी को आराम देना है, मेरे दिल को सुकून देना है, मेरे होठों की प्यास बुझानी है। बस बस साहब जी, तुम कितना बोलते हो। अब जल्दी चलो, मुझे पैसे भी गिनने हैं। तो ये इतने तो, सारे पैसे ये हैं। तो रख ले। हाँ साहब जी, मैं रख लेती हूँ, बाद में गिनूंगी। पर साहब जी, मालकिन को या किसी और को पता तो नहीं चलेगा? तू है ना कमला, एकदम पागल है। तू एक बात बता, मैं किसी को बता के नुकसान थोड़ी करूंगा अपना। हाँ साहब जी, वो तो है। फिर चलते हैं। हाँ जल्दी आ जा, यार कहाँ आइए। अब देखो, ना ही तो तुमको शर्माना है और ना मुझे शर्माना है। बस अपनी मस्त जवानी से मुझे बेहोश कर दो। बेहोश कर दूं? हाँ, ठीक है आज है साहब। ना मैं बेहोश होना चाहता हूँ। ठीक है साहब जी, जो आप बोलोगे मैं वही करूँगी। जैसा आपका मन करे आप वैसे ही करना। ससुर जी, ये बेड पर क्या कर रही हो? और अब बेडरूम में क्या कर रहे हैं? क्या चल रहा है ये सब? ससुर जी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। और तू यहाँ बेड पर क्या कर रही है ससुर जी के साथ? मुझे थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं आती? तू यहाँ पिताजी के साथ रंगरलियां मना रही थी। चुप क्यों है? बोल। नहीं दीदी, वो तो साहब जी मेरे को पैसों का लालच देके जबरदस्ती यहाँ ले आए थे। मैंने उनको मना भी किया था, लेकिन उन्होंने माने नहीं। बहू, तू एक बात तो बता, तू तो ऑफिस गई थी, तू कैसे आ गई अचानक यहाँ पे? पिताजी, ऑफिस तो मैं गई थी, लेकिन आपके बेटे की कॉल आ गई। वो कल नहीं, वो आज आने वाले हैं। और उन्होंने मुझसे कहा कि तू वापस घर आ जा और कुछ खाने के लिए बढ़िया सा बना लियो। लेकिन मुझे क्या पता था यहाँ आती मैं ये सब देखूंगी। और आज तो मैंने देख लिया। मुझे लगता है मेरे ऑफिस जाने के बाद आप ये नौकरानी के साथ ये गंदी हरकतें करते हैं। आपको थोड़ी भी शर्म नहीं है? अपनी उम्र का लिहाज भी नहीं किया आपने। बहू देख, मेरी बात सुन। देखो पिताजी, मैं ना आपकी एक बात नहीं सुनूंगी। आज आने दो, आज आपके बेटे को सारी बातें बताऊंगी कि तुम नौकरानी के साथ कितनी गंदी हरकतें करते हो। देख, बात तो सुन ले। मैं मानता हूं कि हाँ, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, पर उसका मतलब ये तो नहीं है कि देख, मेरे बेटे को मत बताना। अगर तू मेरे बेटे को बताएगी ना, पता नहीं मेरा बेटा मेरे बारे में क्या क्या बोलेगा, क्या क्या सोचेगा। देख, गलती हो गई और गलती हो जाती है, प्लीज मेरे बेटे को मत बताना। ये गलती करने से पहले ही नहीं सोचा आपने कि आपका बेटा, आपकी बहू क्या सोचेंगी? और तू तो यहाँ से निकल। आइंदा इस घर में आ मत जाइयो, वरना पुलिस स्टेशन जाके तेरी ऐसी हालत करवाऊंगी कि जिंदगी भर ठीक से चल भी नहीं पाएगी तू। जा, निकल जा यहाँ से। ठीक है मालकिन, जा रही हूँ मैं। और पिताजी, आपसे तो मैं क्या ही बोलूं, ये उम्मीद नहीं थी आपसे। लेकिन आज आ जाने दो आपके बेटे को।
कुछ नहीं छोड़ूंगी, मैं सब बता दूंगी उसको। लेकिन बेटा अगर तू ये चाहे कि इस उम्र में मेरी ज़िंदगी खराब हो तो तू मेरे बेटे को बता देना। बस यही तो होगा कि वो मुझे धक्का मार के मुझे घर से बाहर निकाल देगा। तो क्यों तू ऐसा कर रही है मेरे साथ? वाह ससुर जी, इस उम्र में आप लड़कियों से मजे लो, अय्याशी करो, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन इस उम्र में अगर आपके गुनाहों के चक्कर में आपको घर से धक्के मार के बाहर निकाल दो तो गलत है। अब बेटे जो होना था वो तो हो गया है ना, वो तो वापसी नहीं आने का ना। अब हमें क्या करना है? भविष्य के बारे में सोचना। और भविष्य यह है कि जो घटना तूने देखी है ना, इसको भूल जा। इतनी गलती करने के बाद भी कितनी अकड़ में है, इतनी सी भी शर्मिंदगी फील नहीं हो रही। मैं आपको माफ कर देती हूँ, लेकिन आज के बाद मैंने ऐसी कोई भी हरकत सुनी या देखी पिताजी तो मैं आपको माफ नहीं करूंगी। सारी बातें आपके बेटे को बता दूंगी। इस उम्र में भी शर्म नहीं करते। ये मैंने क्या किया? जरा से मजे के लिए मैंने कितनी बड़ी गलती की है। वो तो बेचारी बहू कितनी अच्छी है, मेरे बेटे को नहीं बताएगी। मुझे अपनी बहू पे विश्वास है और वो बेटे को नहीं बताएगी तो मैं कान पकड़ रहा हूँ। जीवन में कभी ऐसी गंदी हरकत नहीं करूँगा मैं।